जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज मन टूट रहा है तो याद रखना, टूटना हार नहीं होती। भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं रचा कि तुम हालात से डर जाओ, बल्कि इसलिए रचा है कि हालात तुम्हारे सामने झुके। हर अंधेरा ये साबित नहीं करता कि रोशनी खत्म हो गई है। कभी कभी अंधेरा बस ये बताने आता है कि अब भीतर का दीपक जलाने का समय है। हार मानने से पहले एक बार खुद से पूछना, क्या तुम सच में थक गए हो या बस डर गए हो? डर को पीछे छोड़ो, चलते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है वही एक दिन मिसाल बनता है। जब जीवन युद्ध बन जाए और मन हार मानने लगे, तब याद करना, गीता की शुरुआत भी एक टूटे हुए मन से ही हुई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि डर मत, उन्होंने कहा कर्तव्य से भाग मत। गीता सिखाती है कि चिंता भविष्य की आग है और कर्म वर्तमान की पूजा। फल तुम्हारे हाथ में नहीं, पर कर्म तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, उठो कर्म करो और परिणाम मुझे सौंप दो। यही गीता का रहस्य है। डर नहीं, धर्म है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको आपसे मिलाने आया हूँ, क्योंकि भगवत गीता कोई ग्रंथ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म कांड नहीं। गीता वो आवाज़ है जो तब सुनाई देती है जब दुनिया की सारी आवाज़ें आपको अकेला छोड़ देती है, जब मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, जब अपने लोग भी समय नहीं है कहकर फोन काट देते हैं, जब रात को छत देखते देखते नींद नहीं आती और मन पूछता है मैं ही क्यों। उसी क्षण किसी मंदिर से नहीं, किसी किताब से नहीं, श्री कृष्ण आपके भीतर बोलते हैं और वही आवाज है भगवत गीता। गीता युद्ध में नहीं, टूटे मन में उतरी थी। लोग भूल जाते हैं कि गीता किसी सुखी मनुष्य को नहीं दी गई थी। गीता दी गई थी अर्जुन को, जो कांप रहा था, जिसके हाथ से धनुष गिर रहा था, जो अपनों के सामने खड़ा होकर टूट चुका था। अर्जुन कमजोर नहीं था, पर उसका मन हार गया था। और श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा उठो कर्म करो। यही से गीता का पहला और सबसे गहरा सिद्धांत शुरू होता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं होता, कर्म का अर्थ है दर्द के बावजूद सही रास्ते पर चलते रहना। आज बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन गीता सीधा सवाल करती है, तुम्हारा कर्म कहाँ है? श्री कृष्ण कहते हैं कर्म छोड़कर बैठ जाना संन्यास नहीं, डर है। जो कर्म नहीं करता वो हारने से पहले ही हार मान लेता है। कर्म करते समय अगर परिणाम की चिंता खा जाए तो समझ लो कर्म दूषित हो गया। गीता सिखाती है कर्म करो, पर परिणाम को अपने अहंकार का विषय मत बनाओ, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे समय पर नहीं, ईश्वर के समय पर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप सही होंगे, आपकी नीयत साफ होगी, आपकी मेहनत सच्ची होगी, फिर भी आपको नज़रअंदाज किया जाएगा। यही वो क्षण है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं। लेकिन गीता कहती है जो इस क्षण में भी कर्म नहीं छोड़ता वही असली योद्धा है। कर्म कभी बेकार नहीं जाता, वो या तो फल देता है या तैयार करता है। बहुत लोग ईश्वर को तब याद करते हैं जब जीवन मुस्कुरा रहा होता है, जब सब कुछ अपनी रफ्तार से अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा होता है। पर उस स्मरण में एक सहजता होती है, एक औपचारिकता होती है। लेकिन सच्ची भक्ति तब जन्म लेती है जब जीवन अपने रंग बदल लेता है, जब हालात सवाल बन जाते हैं,
जब समझ जवाब देना छोड़ देती है, जब अपने भी पराये से लगने लगते हैं और मन थक कर खामोशी की गोद में बैठ जाता है, उस गहरे अंधेरे में जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भीतर से एक धीमी सी पुकार उठती है, अब तू ही है। यही पुकार भक्ति की पहली सांस होती है। भक्ति को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम उसे मांगों की सूची समझ बैठते हैं। हम सोचते हैं भक्ति का अर्थ है ईश्वर से सुख मांगना, दुख से बचाव मांगना और जीवन को अपने मन का बनवाना। लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग इससे कहीं गहरा है। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी इच्छाएं नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भाव चाहिए। भक्ति सौदेबाजी नहीं है। वो ये नहीं कहती मैं ये करूँगा तो तुम वो देना। भक्ति तो अपने भीतर का बोझ उतार देने का नाम है, क्योंकि भक्ति अहंकार को धीरे धीरे पिघला देती है। वो शिकायतों की आग को शांत कर देती है। वो मन को ये विश्वास देती है तू अकेला नहीं है, तेरा हाथ किसी ने थाम रखा है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ डर टिक नहीं पाता, वहाँ तुलना कमजोर पड़ जाती है, वहाँ जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है। सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, वो ऊंची आवाज में खुद को साबित नहीं करती, वो मंदिरों में भीड़ बनकर नहीं दौड़ती, वो तो हृदय के एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है और आंखों से वो सब कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। भक्ति अपने चरम पर तब पहुंचती है जब आप ये कह पाने लगते हैं जो भी मिला जैसा भी मिला मुझे स्वीकार है। इस स्वीकार में हार नहीं होती, इसमें गहरी समझ होती है। ये वो क्षण है जब मन लड़ना छोड़ देता है और जीवन बहना शुरू कर देता है। यही से चिंता विदा लेने लगती है, क्योंकि भक्ति सिखाती है जिसे ईश्वर संभाल रहे हों उसे हर पल खुद को संभालने की जरूरत नहीं। भक्ति हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें हल्का बनाती है। और जब मन हल्का हो जाए तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। यही भक्ति है, शांत, गहरी और जीवन को सच में समझा देने वाली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु से बड़ा भय शायद कोई नहीं। नाम सुनते ही मन सिहर जाता है, दिल अनजानी आशंका से भर जाता है। लेकिन गीता मृत्यु को डराने वाली घटना नहीं बल्कि समझने योग्य सत्य मानती है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को अपनाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया, बल्कि ये है कि यात्रा ने बस रूप बदल लिया है। जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, रिश्ते, आदतें, डर, असफलताएं। हर बार जब हम किसी पुराने बोझ से मुक्त होते हैं तब थोड़ा सा मरते हैं और फिर नए रूप में आगे बढ़ते हैं। मृत्यु भी उसी कर्म की अंतिम कड़ी है, कोई दंड नहीं। मृत्यु ना जीवन की पराजय है, ना ईश्वर की कठोरता। ये एक द्वार है जिसके पार भी अस्तित्व चलता रहता है। जो इसे समझ लेता है वो हर क्षण भय से मुक्त होकर जीता है। डर इसलिए मिटता है क्योंकि आत्मज्ञान सिखाता है जो नष्ट नहीं होता वो समाप्त कैसे हो सकता है। जब ये बात भीतर उतर जाती है तब हम भविष्य के डर में नहीं, वर्तमान की सच्चाई में जीते हैं। और यही जीवन को पूर्णता देने का सबसे गहरा रहस्य है। जीवन को अक्सर हम अन्याय का नाम दे देते हैं, क्योंकि जो घटता है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। पर सच ये है कि जीवन हमें तोड़ने नहीं, बड़ा बनाने आता है। अगर हर चीज बिना संघर्ष के मिल जाती तो भीतर की आत्मा कभी जागती ही नहीं। कठिनाइयाँ आत्मा की नींद तोड़ने वाली घंटियां हैं जो हमें हमारी सीमाओं से आगे खड़ा कर देती है। याद रखो, जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। जो सहन करना सीख लेता है वही वास्तव में समझदार बनता है। शोर मचाने वाले अपने दर्द को दिखाते हैं, लेकिन सहन करने वाले अपने चरित्र को गढ़ते हैं। जीवन में जिन लोगों को
आप शांत देखते हैं वे कमजोर नहीं होते, वे वो होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहकर खुद को संभालना सीख लिया है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कई बार जीवन चुप रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहा। समय हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन केवल उन्हें जो समय आने तक टिके रहते हैं। जो बीच रास्ते हार मान ले वो उत्तर से ठीक पहले रुक जाते हैं। इसलिए जब जीवन भारी लगे तो खुद से बस इतना कहो, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, भागने नहीं, क्योंकि जो ठहर गया वही निखर गया। प्रिय आत्माओं, ये विचार केवल शब्द नहीं है, ये जीवन को देखने की एक नई दृष्टि है। जहाँ मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तब उसे किसी बाहरी डर की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो अपने भीतर स्थिर हो गया उसे कोई हिला नहीं सकता। कम चाहने का अर्थ अभाव नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। जब इच्छाएं कम होती है तब जीवन अपने वास्तविक रंग दिखाता है। हम दौड़ना छोड़ देते हैं और जीना सीखते हैं। शांति कोई कमजोरी नहीं, शांति वो शक्ति है जो बिना शोर के सबसे गहरी जीत दिलाती है। जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। संघर्ष से भागने वाला टूटता है, लेकिन जो संघर्ष को गले लगा लेता है वही निखरता है। सुविधाएं हमें सुला देती हैं, पर कठिनाइयां हमें जगाती है। हर अंत को यदि ध्यान से देखो तो वो किसी नए आरंभ की तैयारी होता है। आज जो सहन कर रहा है, जो भीतर ही भीतर लड़ रहा है, वही आने वाले समय में सबसे तेज चमकेगा। सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं भीतर होती है। जब मन हारना बंद कर देता है तब जीवन अपने आप झुकने लगता है। यही जीवन का मधुर, शांत और सच्चा सौंदर्य है। और अंत में श्री कृष्ण कोई भारी भरकम उपदेश नहीं देते, वे जीवन की सबसे गहरी उलझन को सिर्फ 2 शब्दों में सुलझा देते हैं। डरो मत, क्योंकि डर बाहर से नहीं आता। डर तब जन्म लेता है जब हम अपने ही भीतर से दूर हो जाते हैं। जिस दिन आप अपने मन की आवाज़ को फिर से सुनने लगेंगे, उसी दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको छोटा नहीं कर पाएगी। जब ये समझ उतर जाती है कि जीवन आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे ईमानदार शिक्षक है, तब शिकायतें प्रार्थना में बदल जाती है और दर्द भी आपको तोड़ने की बजाय आपको गढ़ने लगता है। उसी क्षण गीता किताब में नहीं रहती, वो आपकी सांसों में उतर जाती है। और फिर आप हारते नहीं, क्योंकि आपने भीतर से जीतना सीख लिया होता है। आप रुकते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं हर ठहराव एक तैयारी है। आप टूटते नहीं, क्योंकि आपकी जड़ें अब डर में नहीं विश्वास में होती है। जो हर दिन गीता को सुनता है वो बाहर से चाहे अकेला दिखे, पर भीतर से इतना स्थिर होता है कि संसार भी उसे हिला नहीं पाता। यही शांति है, यही शक्ति है, यही श्री कृष्ण की मौन वाणी है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।